हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एडिशन क्लासेस पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास ये मैट्रिक्स चैप्टर कौन सा है 3.3 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अरे यार चैप्टर 3.3 इसमें क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, इसको डैश से शो करते हैं ट्रांसपोज को, तो ये हो जाएगा AJI। ठीक है, इसका ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, रो है कॉलम बन जाएगा, और ये जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो जाता है, ये क्या है, ये रो टू कॉलम। ठीक है, कॉलम, ठीक, रो टू कॉलम बन जाएगा और ये कॉलम टू रो बन जाएगा। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसमें आता है, एक आता है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, ये इसी चैप्टर में सब काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, जो इसी चैप्टर में इनका सबका यूज है, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है ए है मान लीजिए, उसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, तो ए डैश होगा। अगर ये प्लस में आया, ठीक है, तब तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसी में दूसरा क्या होगा, ठीक है, इसी में क्या है, इसी में है थर्ड है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई ए है उसका ट्रांसपोज निकाला है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर किया, अगर वो माइनस में आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा। ए ट्रांसपोज अगर प्लस में आया है, अगर इसका ट्रांसपोज ये माइनस में आ गया, ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ये वाले पॉइंट हैं इसमें। ठीक है, सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, ठीक है, तो यही है। अब इसके लिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है, फर्स्ट का सॉल्यूशन करें। फर्स्ट क्या है, मान लिया हमने कोई ए मान लिया, इसको ए इक्वल टू 5 1/2 एंड -1, ये मैट्रिक्स है। और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश, तो इसको क्या हुआ, रो को कॉलम में चेंज किया 5, और ये क्या हुआ 5 1/2 और ये -1। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज क्या हुआ, ये यही इसका ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ये हो गया।
ए डैश, और ये सिक इस तरीके से, ठीक है। रो को कॉलम में चेंज किया, 5 1/2 -1, तो ये क्या है, ये तो है इसका कॉलम नीचे के लिए, इधर क्या है, इधर रो है, ये कॉलम है, इधर रो है, ठीक है। तो 5 को 1/2 अभी कॉलम में था, हमने इसको रो में ले लिया, -1/2 अभी कॉलम में था, हमने इसको रो में ले लिया, ठीक है। मतलब 5 तो सेम ही रहेगा, जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, बाकी की 1/2 -1 ये हमने रो से कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, बस ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, चलिए इसका अब सेकंड देखते हैं। सेकंड सॉल्यूशन, ये हमने मान लिया क्या है, 1 -1 2 and 3 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Aij इक्वल टू Aj, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करो, ए डैश इक्वल टू, कॉलम बना लिया, 1 सेम रहेगा, 2 क्या है, अभी कॉलम में इसको रो में ले जाना है, -1/2 यहाँ आएगा, इसको रो से कॉलम से रो में ले लिया, और 3 कॉलम से रो में चला जाएगा, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ध्यान से, आपको पूरा 11th-12th की मैथमेटिक्स फुल आपको कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ध्यान से। चलिए अब थर्ड इसका देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, लेट इज इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश इक्वल टू -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज होगा, ठीक, 6 6 1, सिक्स सिक्स -1, ये इसका हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ये दिया हुआ है, बी दिया, देन वेरीफाई a + b डैश इक्वल टू a डैश + b डैश, ठीक है। ये -b डैश इक्वल टू a डैश - b डैश, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उन प्रॉपर्टी के हिसाब से देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट, अरे भाई, a डैश + b डैश, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS क्या है इसका, a + b डैश, ठीक है। तो ये पहले a + b निकालते हैं, a लिखा,
-1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, तो a प्लस पहले a प्लस बी निकलेगा इसका। तो ये क्या निकलेगा, -1 और -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ठीक है, ये इसका निकल के आया a प्लस बी। अब इस a प्लस बी आया ये निकल के। अब इसका निकालेंगे a प्लस बी डैश। ठीक है, इसका निकालेंगे a प्लस बी का डैश मतलब ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करो तो ये -5 6 -1 और ये हो जाएगा 3 9 4 -2 9 2 ठीक, ये इसका निकल के आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब राइट हैंड साइड चलो देखते हैं। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, a डैश प्लस b डैश। ठीक है, तो पहले तो ये है, तो a डैश निकालो इसका। a डैश क्या आएगा, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, b डैश 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब इनको ऐड किया तो ये क्या आएगा, -1 4 -5 5 + 1 6 और -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -2 9 2। ठीक है, ये इसका है a प्लस बी डैश। ठीक है, -2 9 2। तो इस तरीके से ये दोनों बराबर आएंगे। तो हमने इसको क्या हुआ, ये किया था, ये आया था a डैश प्लस बी। ओके, ठीक, हमने उसको डिलीट कर दिया है। वो अभी आया, तो इसका आपने देखना ये चीज़ जो हमने पहले निकाली थी, ये और ये ये चीज़ दोनों सेम आएगी। ठीक है, तो ये LH इस कितने आएगा, इक्वल टू LHS। यही चीज़ पहले आई होगी जब हमने a प्लस बी का डैश निकाला है और a डैश प्लस बी डैश निकाला, ये बिल्कुल सेम आया होगा। ठीक है, ये देख लो।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओहो, अभी इसमें सेकंड पार्ट रह गया है। अरे, इसका सेकंड पार्ट अभी रह गया। ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो इसका ए माइनस बी डैश निकालो। तो पहले तो निकालो, इसका आधा आधा पार्ट किए दे रहे हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सामने आ नहीं पाता है, तो पहले तो ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी कितना आएगा? -1 और -4, -1 एंड -4। ठीक है, और ये 2 - 1, 3 -5। ठीक है, और ये आएगा 5 - 1, 7 - 2, 9 - 0, और ये -2 - 1, 1 - 3, 1 - 1। ठीक है, ये इसका आएगा -1 - -5, 2 - 1, 1, 3 + 5 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 9, -2 -3, -2, और ये 0। ठीक है, ठीक है, अब ये निकला, अब इसका डैश निकालना है। अब इसका डैश निकालो, ये माइनस बी का डैश, ये क्या निकल के आएगा? -5 4 -3, -5 4 -3, 1 5 -2, 1 5 -2। ठीक, 8 9 0, 8 9 0, ये ए माइनस बी का डैश। अब LHS ये हो गया। ठीक है, ये LHS हो गया, हमें लिया था। अब RHS लेना है, ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, ए डैश क्या होगा? पहले ए डैश निकालो। पहले ए डैश लिखो, -1 5 -2, और 2 7 1 है, 3 9 1, माइनस का बी डैश, -4 1, -4 1 1, 1 2 3, -5 0 1। -1 और -4 माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर भी एक माइनस होगा। -1 -4, तो ये होगा -1, और ये हो जाएगा +4, तो ये आएगा 3, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो -1 -4 ये आएगा 3, 5 - 1 ये आएगा 4, -2 - 1 आएगा -3, 1 - 1 2 - 1 आएगा 1, 7 - 2 आएगा 5, -2 और -3 माइनस ये कितना होगा? 1 - 3 -2 आएगा, 3 - 5 ये 8 हो जाएगा, 9 - 0 9 आएगा,
1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल टू ये इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया LHS के बराबर। ठीक है, इसके नीचे का पोर्शन कट रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वो देखिए नीचे का हमने कैमरा सेट कर दिया, नीचे का आपको क्लियर दिखने लगा होगा, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा था। तो ये इसका दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं क्या? अरे क्वेश्चन नंबर 2 a प्लस बी डैश, तो अच्छा क्वेश्चन इनमें केवल डिजिट चेंज की गई हैं, बाकी सब एक जैसा ही है, सेम लगभग, ठीक है। इसका एक कराए देते हैं, इसका हम फर्स्ट कराए देते हैं, सेकंड आपको खुद करना है, ठीक है। a प्लस बी डैश, तो पहले a प्लस बी लिखो, a प्लस बी निकालो इसका, तो a प्लस बी क्या निकल के आएगा, ओहो a प्लस बी, तो a प्लस बी निकलेगा 3 माइनस 1, तो इतने से ही काम चलेगा, क्योंकि आगे हमारा मामला है नहीं, कुछ नीचे कुछ है नहीं। माइनस ये होगा 3 माइनस 1 और 4 प्लस 2, ठीक है, -1 प्लस 1 2 प्लस 2, ठीक है, और ये 0 और ये 1 ये ऐसे ही लिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, 2604, इसका क्या आएगा 200641, ये आया a प्लस बी का डैश। अब a डैश प्लस बी डैश करो, पहले a डैश 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस -1 1 2 2 1 3, ये इसका निकल के। अब इसका जोड़ेंगे इसको, ठीक है, तो कितना निकलेगा 3। अब इस वाले पोर्शन से केवल इतना ही जोड़ पाएगा, नीचे वाला ये इतना ये जोड़ेगा ही नहीं, ठीक, ऊपर ऊपर का ही जोड़ पाएगा, और इसमें भी इतना जोड़ेगा ये 3 माइनस 1 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 6, ठीक है, -1 प्लस 1 0 2 प्लस 2 4 0 1 6 4 1, ठीक है, सेम आ रहा है ये LHS इक्वल टू RHS, ठीक है।
इसीलिए क्वेश्चन दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, जो जो है इसका नंबर उसी के चीज़ का वही ऐड होता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये है, ये मतलब है सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो से होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, वो मतलब ऐड होगा। ये फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो ये है। अब ये वाला है फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो यहाँ थर्ड रो है नहीं तो ऐड होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसी तरीके जो चीज़ जिस नंबर पे है वैसी चीज़ से वही ऐड होगा, उसके अलावा उसको छोड़ देना, ऐड नहीं करना है। जैसे हमने देखो 0 और 1 यहाँ पर छोड़ दिया, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1 और 3 छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ छोड़ी गई थी, वैसे ही वैसे अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला आपको खुद करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, ये दिया हुआ है व्हेन फाइंड a + 2b का डैश। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका a + 2b का हमें पहले a + 2b निकालो। a कितना है, a डैश दिया है a डैश दिया है और b दिया है, तो a डैश से तो पहले a निकालो, तो हो जाएगा -2 1 3 2 + 2b + 2b कितना हो जाएगा -2 0 2 एंड 4। ठीक है, -2 ये हो जाएंगे माइनस का 4 1 + 1 3 + 2 5 4 2 6। ठीक, अब इसका डैश, ठीक है 2b है तो मतलब पूरे से 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर। ठीक है, यहाँ से 2b है तो b में पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो गया सारे रो में सारे कॉलम में। ठीक है, अब इसका डैश निकाल लो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, मतलब -4 5 1 और ये 6। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा इसी पर। ठीक है, फॉर द मैट्रिक्स वेरीफाई a + b = b' + a'। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी है, ab' = b' a'। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करवा रहे हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट मैं कराता हूँ, सेकंड आपको घर से करना है। ठीक, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन, पहले ए बी निकालना, ए बी को मल्टीप्लाई होगा, -1 -4 3 -1 2 1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -1। ठीक है, -8 3 और ये 3। ठीक है, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता है। हमने इसकी मल्टीप्लाई की ट्रिक बना रखी है। ठीक है, एक ट्रिक बना रखी है इतनी कि लेटे की मल्टीप्लाई होगी खड़े से, और फिर वो लेटा लेटा रहेगा इस तरीके से। ठीक है, लेटे की इसकी जैसे लेटे की मल्टीप्लाई ऐसे खड़े वाले से होगी और यहाँ पे जाके फिर लेट जाएगा। ठीक है, तो ये 1 की माइनस इससे मल्टीप्लाई हुई, अब इसकी -4 की खड़े वाले से सेकंड से होगी तो सेकंड ये हो गया। ठीक, इस तरीके से नहीं, वैसे तो भूल जाओगे, इसकी मल्टीप्लाई बहुत कठिन है, मल्टीप्लाई एग्जाम में कन्फ्यूजन में डाल देगी, तो ये ट्रिक याद कर लो, लेटा खड़ा लेटा। ठीक है, जैसे ये नहीं होती, जैसे ये नाक होती है और ये आँख होती है,
और इधर भी आँख होती है, ठीक है। तो आँख लेटी लेटी होती है, आँख नाक आँख, ठीक है। तो ये लेटा, एक की मल्टीप्लाई खड़े वाले -1 से हुई, -1 आया। -4 लेटा वाला खड़ा वाला 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो -8 आया। और लेटा मतलब ऐसा ऐसा जाएगा, जैसे ये -8 यहाँ नहीं आएगा, आगे जाएगा क्योंकि इसको लेटाना है, ठीक है। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई आई तो 3 आया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक याद कर लो, इसकी ट्रिक है, ठीक है। यह है इसकी ट्रिक, इसकी मल्टीप्लाई की, ठीक है। ए बी की मल्टीप्लाई की ट्रिक है ये, ठीक है। चलिए ये अब इसका डैश निकालना है, इसका डैश निकालना है। -1 -8 एंड 3, ठीक है। ए बी डैश ये आ गया। अब निकालना है बी डैश ए डैश। अब पहले बी डैश निकालो, ठीक है। तो ये तो इसका LHS हो गया, ठीक है। नाउ RHS, ये LHS हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड फिर फर्स्ट वाले के लिए क्या है, बी डैश। पहले बी डैश निकालो, बी ये है, बी डैश, बी डैश है, बी डैश आएगा -1 2 1, और ए डैश 1 -4 3, 1 -4 और 3। अब इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, लेटे वाले की खड़े वाले से, -1 × 1 -1 2 -8 और ये 3 बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। इक्वल टू LHS, LHS के बराबर आई देख लो, ठीक है। LHS के बराबर आई है, आ गया सेम। ए बी डैश इक्वल टू, तो ये क्या प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होगी, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 देखते हैं। ये दिया हुआ देन इडियट्स, ये दिया हुआ है देन वेरीफाई ए डैश इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी, ठीक है। और ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा कामा ए डैश कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। अब हमें दिखाना ए डैश इंटू ए इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई दिखानी। ए डैश कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा, ये उल्टा इधर से इधर से होगा, ठीक है। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा की साइन अल्फा से होगी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। लेटे वाले की खड़े वाले से, अब फिर इस लेटे वाले की इस खड़े वाले से होगी, ठीक। और लेटेगा यहाँ, मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो खड़ा हो जाएगा, फिर लेटा है, ठीक है। लेटा खड़ा लेटा, और ये लेटा खड़ा
ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आएगा लेटा वाले इस खड़े वाले से माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कट जाएगा, ये जीरो बचेगा, ये इससे कट जाएगा, ये जीरो बचेगा, ठीक है। अब ये क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 और ये जीरो और ये भी जीरो और ये 1। ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। जिसके कॉलम आइडेंटिटी हो वो डायगोनल, इसके डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिटी हो और बाकी वैल्यू जीरो हो, तो ये क्या होता है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो a डैश इक्वल टू आई है, ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। बेसिक सेकंड वाला करना, ये भी यही ऐसी बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा और इसका भी आंसर ऐसी आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, वन माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, ठीक है। तो इसका ए सिमेट्रिक, तो इसका क्या निकालेंगे ट्रांसपोज ए डैश निकल के आएगा 1 माइनस 1 एंड 5। ये पहला वाला कॉलम रो बना दिया, दूसरा वाला कॉलम को रो बनाना है, थर्ड वाले को 5 1 3, ठीक है। ए इक्वल टू ए डैश, अब इसमें से कहीं भी माइनस कॉमन नहीं आ रहा है, तो ए डैश इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से यही प्रूव करना था, ठीक है। और सेकंड वाले में कह रहा है ये दिखाओ कि स्क्यू सिमेट्रिक है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले का इसका हमें ए डैश जब निकालेंगे तो इसका ए डैश निकल के आएगा 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, अब इसमें से ए डैश इक्वल टू यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन जब लेंगे 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ठीक है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल ए आ गया, तो ये क्या हो गया ए डैश इक्वल टू माइनस का ए, तो ये क्या होगा, सो दिस इज स्क्यू skew symmetric matrix. So this is skew symmetric matrix. ठीक है, सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, फर्स्ट वाला ए डैश इक्वल टू ए आ रहा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल, ठीक है। ये सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। माइनस इसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो ए आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस ए आया तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी यही देखना, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें ये निकालेंगे, अगर चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाले का है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए क्या है 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज,
1657, ठीक। तो ये क्या निकला, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14, तो 11 14, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, a + a डैश का इसका पूरे का ट्रांसपोज ले लो, तो ये आ जाएगा 2 11 11 14 पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, a + a डैश का डैश इक्वल टू a + a डैश, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सिमेट्रिक, क्योंकि जो चीज था उसका ट्रांसपोज किया वो प्लस में आ गया, इसका पूरे का निकालना था, इस वाले का निकालेंगे a - a डैश, तब ये अपने आप माइनस में आ जाएगा, a + a - a डैश माइनस में आ जाएगा, तो ये इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख सेकंड वाले को भी करते हैं, ठीक है। ये देख लो प्लस, सेकंड वाले को है a - a डैश, a है 1 5 6 7 माइनस a डैश 1 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, a - a डैश 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0, ठीक है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, जीरो -1 और 1 0, ठीक है। अब ये निकला, अब इसमें हमें माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन लेंगे, 0 - 1 1 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा, माइनस का a डैश, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। सो दिस इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। माइनस आ गया, a - a डैश सीधे माइनस आया, ये एकदम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 a + a डैश एंड 1/a - a when a = 2, ये दिया हुआ। तो ये है, इसका निकाल लो, a दिया है, a = क्या है, 0 a b -a 0 c -b -c एंड 0, और a डैश क्या होगा, a डैश 0 -a, ठीक है। ये कॉलम को रो बना देंगे, 0 -a b, ये डैश टी ट्रांसपोज होता है, सेकंड वाले कॉलम को रो बना देंगे, सेकंड रो बन जाएगी a 0 -c, ठीक, b c 0, ठीक। a डैश हो गया, a + a डैश, a + a डैश बाई 2, ठीक है। तो पहले बाहर लिख लो 1/2 a + a डैश, 0 + 0 0, a - a 0, ठीक है, -a 0, b - b 0, ठीक है, 0 0 0, सी, ये तो सब 0 होते जा रहे हैं, ये तो सब 0 हो गया, ठीक है।
ये तो सब जीरो हो गया। ठीक है, 1/2 a प्लस 8 जीरो हो गया। ठीक है, और सेकंड क्या है, 1/2 a माइनस 8s। तो 1/2 a जीरो माइनस जीरो, ये जीरो ही होगा। a प्लस ये कितना हो गया 2a। ठीक है, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a। ठीक है, माइनस बी माइनस 2b। जीरो, ये जीरो रहेगा। माइनस सी माइनस टी माइनस 2c। बी माइनस बी कितना हो जाएगा 2b। सी माइनस सी 2c। जीरो जीरो, ये जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और जीरो। तो ये क्या निकला, ये a के बराबर आ गया। इसकी वैल्यू a आ गई, जो a लेके चले थे यही आ गया, और इसकी वैल्यू जीरो आ गई, a प्लस 8s/2 इसकी वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ट्रांसपोज में केवल रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है, बस यही करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, एग्जैक्ट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सब प्रूव करना है इसमें। ठीक है, इन सबको ए मान लिया, इसको ए मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, अब दिखा लेना कि इनकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है। इनकी वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है तो सिमेट्रिक। ठीक है, और माइनस ए आ रही है तो इसकी सिमेट्रिक। ठीक, हम एक कराए देते हैं, बाकी आप सारे होमवर्क हैं सेकंड का सलूशन करते हैं। लेट, हमने लेट मान लिया, लेट ए इक्वल टू, क्योंकि ए है नहीं हमने कंसीडर कर लिया, लेट ए इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक, लेट ए इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, ए है, और इसका ए डैश 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, अब देखो ये क्या आ रहा है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2, ये वही आ रहा है, ए डैश इक्वल टू ए आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है। तो ये तो भाई सिमेट्रिक हो गया, ए डैश इक्वल टू ये आ गया, जो लेके चले थे भाई आ गया, माइनस नहीं लिए, कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है लेट ए इक्वल टू 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ठीक है, ए डैश इक्वल टू आ जाएगा 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2।
इसमें क्या आ रहा है, ये इक्वल टू है 3 3 -1 -2 इस थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो भाई ये कुछ भी नहीं आ रहा है, ए डैश नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, नहीं आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ना प्लस में आ रहा है ना माइनस में आ रहा है, तो ये ना ये सिमेट्रिक है ना इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, ऐसे ही आपको फर्स्ट और फोर्थ करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है दोनों। इसमें कोई चीज़ इसके बराबर भी नहीं आ रहा है, 3 -2 -1 माइनस कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर भी नहीं बन रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये सिमेट्रिक है ना इसकी सिमेट्रिक है। अगला देखो, चूज द करेक्ट आंसर इन द X11 and 12 if AB are symmetric matrix of same order AB minus BAJ। ठीक है, तो ये इसका होता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, AB माइनस बी ए इक्वल टू, इसकी ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये इस प्रॉपर्टी का है ये कि ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और 12 है ये दिया हुआ है एंड ए प्लस ए डैश वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है, ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो इसका चलो सोल्यूशन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ए प्लस ए डैश, ये क्या है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा 0 0 cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा। तो यहाँ पर 2 cos अल्फा कॉमन लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इक्वल टू हमें दिया हुआ आइडेंटिटी। ठीक है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू हमें ये आइडेंटिटी दिया हुआ है। तो हमें ए प्लस ए डैश ये निकल के आया है, ए प्लस ए डैश आइडेंटिटी दिया हुआ है, आइडेंटिटी मतलब बराबर आई दिया हुआ, मतलब ये 1 0 और 0 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू बचेगा 1। ठीक है, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या बचेगा 1/2। ठीक है, और cos अल्फा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 मतलब cos π/3, तो इसका अल्फा इक्वल टू आएगा π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ध्यान से, अगली एक्सरसाइज भी आपकी बहुत जल्द आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है।